हेलो एवरीवन। आज की व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है शाम के टाइम से, यानी कि मेरा और हस्बैंड का खाना हो चुका है, लेकिन बेटे का क्योंकि दाल खाने का मूड नहीं था तो वो अपनी सब्जी खुद ही बनाने लगा। और ये देखिए आज किचन में लगा हुआ है बेटा। आप जैसा कि जानते हैं लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बताया था बेटा घर पर आया हुआ है और ये बना रहा है यहाँ पर सब्जी। ये डाल रहे हो सोया सॉस। हाथ हट गया। देख के एकदम से नीचे लग जाएगा। यम्मी लग रही है। रात का टाइम हमारा तो खाना वाना हो चुका, लेकिन बेटा लगा है तो उसके बनाए हुए को कुछ खाना पड़ेगा। पहले मैं फेस वॉश करूँगी। और आज गई थी फंक्शन में तो कानों के निकाले हुए मैंने, गोल्ड वाले दूसरे पहने थे, तो अब पहले करती हूँ फेस वॉश और फिर बेटा बना लेगा तो उसको थोड़ा सा खाएंगे। इधर मैं अपनी नाइट केयर में लग रही थी और हस्बैंड और बेटा दोनों बन रहे थे शेफ़। किचन मेरे अभी साफ़ मैंने नहीं की है, ये लोग जब अपना काम कर लेंगे तो उसके बाद ही करूँगी। बर्तन तो हो चुके थे लेकिन कुछ बर्तन अब बाद में भी होंगे तो उनको भी कर लूँगी। इधर मैं लगा रही हूँ ऑयल, और ये ऑयल मैं लगा रही हूँ आंवले का, जो मैंने घर पर ही बनाया है। क्योंकि जैसे जो मैंने एक दूसरा ऑयल आप लोगों से शेयर किया हुआ है उसमें अनियन भी डालते हैं तो उसको आप डे में नहीं लगा सकते हैं, और जो ये ऑयल है इसको आप दिन में भी पूरा दिन लगा कर रख सकते हैं। और मेरे को एक कमेंट आया था कि मेरे हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होते हैं। वो बता रही थी कि दीदी आपके बाल काफ़ी घने हैं और क्या आपको हेयर फॉल नहीं होता। तो सच्चाई ये है कि हेयर फॉल तो सभी को होता है, किसी को कम तो किसी को ज़्यादा। मुझे भी हेयर फॉल स्टार्ट हो गया था जैसे ही सीज़न शुरू चेंज हुआ था, जैसे विंटर्स स्टार्ट होने लगे थे। तो हेयर फॉल एक बार तो सभी को होता है। तो जो ये ऑयल है मैं बनाती हूँ घर पर, अगर आप इसको कंटिन्यू लगाने शुरू कर देंगे तो 10 से 15 दिन के अंदर आपका हेयर फॉल बिल्कुल बंद हो जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम जब भी मैं ये ऑयल बनाऊँगी आंवले वाला, मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। तो बेटे ने की सब्ज़ी ये देखिए, पनीर की सब्ज़ी है, सोयाबीन डाले हैं इसमें, शिमला मिर्च वगैरह सब डाली हुई हैं। हालांकि मैं इसकी रेसिपी शूट नहीं कर पाई, लेकिन देखने में ये बहुत ही टेस्टी लग रही है। तो चलिए इसको टेस्ट करते हैं। देखा, यम्मी। इसकी रेसिपी तो मैंने बताई भी नहीं। सॉस में डाल दो सॉस। और ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग। तो सुबह जल्दी नहाकर मैंने सारा काम वगैरह निपटाया और उसके बाद मैं लगूंगी किचन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जी नहाने धोने का और पूजा का सारा काम हो गया और अब मैं बनाऊंगी कढ़ी। आप लोगों से शेयर करूंगी कि विंटर्स में मैं कढ़ी कैसे बनाती हूँ। तो चलिए चलते हैं किचन में। किचन में रखा है दूध, दूध को गर्म करूँगी और साथ में बनाऊंगी मैं। और इधर इस रूम में सो रहा है बेटा, तो इसकी लाइट मैंने कोई काम गई थी तो जला दी थी। इसको कर देती हूँ बंद, थोड़ी लेट ये उठेगा क्योंकि रात को लेट तक जागा हुआ था। तो बस मैं इधर ये लाइट वाइट बंद करके अपने करने लगी ब्रेकफास्ट की तैयारी। और 7:40 हो चुके हैं, हस्बैंड घूम कर आने वाले हैं तो चाय बनाने लगी। देखा कि चाय की पत्ती थोड़ी सी रह गई है, इसलिए मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया। और आजकल तो ऑनलाइन इतनी अच्छी सुविधा हो गई है कि 5 मिनट के अंदर ही आपको चीज़ बिल्कुल 10 मिनट में रेडी मिल जाती है। तो एक चाय की पत्ती मंगवाई मैंने और साथ में मंगाए मैंने अनियन, क्योंकि अनियन जो है ना मतलब ऑनलाइन बहुत अच्छे आ रहे हैं आजकल, बिल्कुल नासिक वाले अनियन आ रहे हैं। तो मैं मोस्टली ऑनलाइन ही अनियन मंगा रही हूँ। और मेन तो मुझे ये जो नेट के बैग आते हैं ना अनियन के साथ, इनका बहुत मैं यूज़ करती हूँ वेजिटेबल्स वगैरह स्टोर करने के लिए। तो एक डबल फ़ायदा हो जाता है। और अब मैं जा रही हूँ बाहर अपनी ग्रीन बेल्ट में। वहाँ मैंने जो अनियन थोड़ी सी उग जाती है ना, इन दिनों क्या होता है जो अनियन आती हैं उनमें ग्रीन ग्रीन सी रूट निकलने लग जाती है, तो उन अनियन को ना मैं इस तरह से ग्रीन बेल्ट में उगा देती हूँ। और ये देखिए मेरी अनियन कितनी बड़ी हो रही है, स्प्रिंग अनियन ये बन चुकी हैं। अब इनकी लीफ को ही आज मैं यूज़ करूँगी। और ये देखिए लेमन भी एक पककर नीचे गिर गया था, इसको भी मैं ले लूँगी। तो ये अनियन जो जो बड़े पत्ते होंगे ना उन सभी को मैं काट रही हूँ यहाँ, और छोटे पत्ते हैं उनका यूज़ मैं बाद में कर लूँगी। एक लाइन में देखिए मैंने लगाई हुई है, तो बहुत सारी अनियन ये लगी हुई है। इनको कट कर लूँगी, निकालूँगी नहीं, और फिर से दोबारा इनमें फुटाव हो जाएगा तो एक दिन के बाद फिर से मैं इनको यूज़ कर लूँगी एक बार फिर से। तो ये ग्रीन बेल्ट अभी तो काफ़ी गंदी हो रही है, थोड़ा अभी सर्दी इतनी ज़्यादा है तो प्लांट्स वगैरह भी बहुत अच्छे से ग्रो नहीं हो पा रहे हैं। किसी दिन अगली वीडियो बनाऊँगी मैं एक बार ज़रूर, जब थोड़ा सा वेदर चेंज होगा और प्लांट्स वगैरह अच्छे से ग्रो होने लगेंगे तो पूरी ग्रीन बेल्ट का वीडियो भी मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। तो जो भी बड़ी बड़ी ये स्प्रिंग अनियन थी उनको मैंने काट लिया था, छोटी को भी नहीं छेड़ा है, उनको मैं बाद में काटूंगी क्योंकि अभी थोड़ी सी उन्हें बड़ी हो जाने देंगे। और ये जो बड़ी हो रही हैं उनको पहले काट लेती हूँ, क्योंकि ज़्यादा
बड़ी होने के बाद इनकी पत्तियाँ मुड़ जाती हैं और वो वेस्ट हो जाती हैं। इसलिए ये देखिए ये सारी छोटी-छोटी हैं, इनको अभी मैं छोड़ूँगी, इनको नहीं कट करूँगी, फिर किसी दिन इनको यूज़ कर लूँगी। और जो ये रूट्स हैं ये फिर से फूट जाएँगी और दोबारा से फिर से अनियन बन जाएँगी। और ये देखिए बाहर का मौसम कितनी ज़्यादा ठंड हो रही है, थोड़ी-सी धुंध भी हो रही है अभी तो। और अंदर आई तो ये क्रिसमस ट्री के नीचे ऐसे ही मैंने ना धनिये के बीज डाल दिए थे, तो ये देखिए कितना सारा धनिया भी मिल गया है। वैसे तो ये सभी चीज़ें आराम से मार्केट में मिल जाती हैं, लेकिन आप अपने आप इनको ग्रो कीजिए और फिर इनका यूज़ कीजिए। सच में एक नेक्स्ट लेवल का ही आपको मज़ा आने वाला है, बहुत अच्छा लगता है। एक तो मतलब किसी तरह की कोई खाद वगैरह इनमें नहीं होती है, और दूसरा जब अपने आप कोई चीज़ बनाकर हम अपनी मेहनत से कुछ करते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है। तो सच में वो किसान भाई जो दिन रात अपने खेतों में लगे रहते हैं और हम सब के लिए वेजिटेबल्स वगैरह या और भी जो खाने की चीज़ें हैं वो लगाते हैं, उनको मेरा तहे दिल से सलाम है। और आप भी एक बार इस तरह से अपने पोट्स में इस तरह से कल्टीवेशन करना ग्रीन वेजिटेबल्स की, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो ये इधर लस्सी ली है मैंने, और ये सारी सब्जियां जितनी भी घर पे अवेलेबल थी, जैसे आलू, और ये आपकी जो मैं बाहर से कट करके लाई थी स्प्रिंग अनियन, और सिंपल अनियन को भी मैंने इसमें कट कर लिया है, और इन सभी चीज़ों को मैंने इसमें डाल दिया है। और फिर हम इसमें डाल देंगे हल्दी, नमक और मिर्च, और फिर सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। यानी कि जिस जो इसमें अनियन का और पोटैटो का टेस्ट आता है ना, वो बहुत अच्छा आता है, बहुत ही टेस्टी ये कड़ी लगती है। और विंटर्स में तो मैं मोस्टली इसी तरह की वेजिटेबल वाली कड़ी बनाती हूँ, हेल्दी भी होती है और टेस्टी भी लगती है। फिर मैंने इसमें ऐड ऑन कर दिया बेसन। बेसन आप अपने अंदाजे से डालिए कि आप कितनी कड़ी बना रहे हैं। जैसे मैं जो कड़ी बनाती हूँ ना, मुझे ये करछी मैंने बनाई हुई है, इसी से 2 करछियाँ मैं डाल देती हूँ, तो बहुत आसानी से मुझे सफिशिएंट रहता है। इसको अच्छी तरह से विस्पर से मैंने मिक्स कर दिया है, ताकि इसमें किसी तरह का कोई लम्स ना रहे। और फिर इसको गैस पे चलाकर मैंने चला दिया था। ये मटर इसमें मैं डालना भूल गई थी, ये मैंने बाद में डाले हैं। चाहे तो आप और वेजिटेबल्स के साथ भी डाल सकते हैं। और जैसे मैं इसको हिला रही थी, काफ़ी गाढ़ी लग रही थी, तो हस्बैंड कह रहे थे ये तो बहुत गाढ़ी हो गई है, लेकिन मैंने उसमें पानी नहीं मिलाया, क्योंकि मुझे पता था कि जब ये पक जाएगी ना, तो ये पतली हो जाएगी। अब अच्छे से हिलाने के बाद मैंने कुकर बंद कर दिया था, और 2 विसल इसमें मैं ले आई थी। और ये देखिए आपको मैं खोल कर दिखाती हूँ। कड़ी पहले जो गाढ़ी हुई थी उसकी मैं वीडियो बनाना भूल गई थी, तो ये देखिए अब कितनी पतली हो गई है। तो आप जब एक उबाल लाते हैं तो आपकी कड़ी थोड़ी गाढ़ी लगती है ना, तो आप ये मत समझिए कि गाढ़ी रहेगी, पकने के बाद उसकी कंसिस्टेंसी में काफ़ी फ़र्क आ जाता है। तो अभी ये पतली लग रही है, इसको धीरे धीरे खुली गैस पर चलाऊंगी तो ये गाढ़ी हो जाएगी। और आप इस तरह से विंटर्स में एक बार इस कड़ी को ज़रूर बनाना। इतनी ज़्यादा है कि पूरी बॉडी को मैंने कवर किया हुआ है, और बस कड़ी हमारी इधर उबल रही है। बस इसमें अब छोंक लगाएंगे। छोंक लगाऊंगी मैं 5 सूखे मसाले, जैसे उसमें ले लूँगी मैं अजवाइन, जीरा और राई। राई से खट्टापन आएगा, काफ़ी अच्छी लगती है। अजवाइन ले लूँगी, मेथी ले लूँगी। और हाँ, इसमें जो साबुत धनिया होता है ना सूखे वाला, उसको डालना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि जब वो मुँह में आता है ना खाते समय, तो उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। साथ में ही पिसा हुआ लहसुन मैंने डाल दिया। इन तीनों इन सभी जो ये आपके मोटे मसाले थे ना, इनके साथ साथ मैंने इसमें पिसा हुआ लहसुन भी डाल दिया। लहसुन भी आप अच्छे से क्वांटिटी में डालिए, बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आता है। और उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया था कटा हुआ टमाटर। अगर आपके पास थोड़ा सा हरे वाले टमाटर होते हैं वो हो ना, तो इसमें और भी ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। आज तो मेरे पास लाल थे, इसलिए मैंने लाल ही डाल दिए हैं, और इसको 1-2 बार इस तरह से सौते कर लेंगे। इसको ज़्यादा नहीं पकाना है, क्योंकि इस कड़ी में जो है ना टमाटर मोटे-मोटे से जो आते हैं मुँह में खाते समय, तो वो बहुत ही अच्छे लगते हैं। और ये देखिए, ये मैंने खिड़की पर ना इस तरह से रस्सी बाँधी हुई है, तो जैसे ही मुझे बंद करना पड़ता है तो मैं इस रस्सी को खींच लेती हूँ, और नहीं तो इसको ऐसे खोल देती हूँ। एक ईज़ी हैक है, अगर आपकी विंडो भी आपकी गैस के बिल्कुल पास है और सर्दियों में हवा आती है, तो आप इस तरह से रस्सी बाँध सकते हैं, ताकि आप ईज़िली इसको बंद कर सकें। इस तरह से इसको अंदर की तरफ खींचिए तो आपकी खिड़की बंद हो जाएगी, और अंदर से ही आप इसको खोल बंद कर सकते हैं। तो एक आसान टिप है, ज़रूर आजमाना। तो बस ये कड़ी का जो टमाटर हैं वो बिल्कुल रेडी है। अब इसमें ऐड ऑन कर दूँगी मैं कड़ी को। देखिए दूसरी तरफ कड़ी पक रही थी, थोड़ा सा पहले इसमें कड़ी डाल दूँगी, और फिर इस सारे छोंक को मैं कड़ी के अंदर डाल दूँगी। कड़ी बनकर हमारी बिल्कुल रेडी है, और पहले थोड़ा सा इसको टेस्ट कर लेती हूँ कैसे नमक मिर्च है कि ठीक नहीं। पहले मेरी ना आदत थी कि मैं कभी भी खाने को ना टेस्ट नहीं करती थी, मतलब मुझे ये लगता था कि खाने को किचन में खड़े होकर टेस्ट नहीं करना चाहिए बनाते समय। लेकिन फिर हस्बैंड कहने लगे कि अगर आप टेस्ट नहीं करेंगे तो आप दूसरों को सर्व करने से पहले कैसे बता पाएंगे कि इसमें सब कुछ परफेक्ट है कि नहीं, क्योंकि हलवाई लोग होते हैं वो भी टेस्ट करते हैं। इसलिए मेरी अब आदत बन गई है कि पहले मैं टेस्ट कर लेती हूँ नमक मिर्च, और फिर उसके बाद ही सर्व करती हूँ। तो हस्बैंड को तो मैंने गेहूं की रोटी के साथ दिया था, क्योंकि उन्हें वो खानी थी, और मैंने लिया था गाजर का अचार, बाजरे की रोटी और कड़ी। ये सच में कॉम्बिनेशन बहुत ही परफेक्ट है, आप एक बार इस तरह से ज़रूर कीजिए। और ये है दोपहर का टाइम,
और भतीजा भाभी आ गए थे क्योंकि साथ में बेटी ने आना था और काफ़ी सारा सामान वहाँ से लाए हैं क्योंकि नेक्स्ट मंथ में करवाने जा रही हूँ जागरण। उसके लिए मैंने कुछ फैंसी सूट वहाँ से मंगवाए थे। ये देखिए सारे बैग भरे हुए हैं, अभी 2 बैग और आएंगे। बस दोपहर तक तो वो पहुँचे थे। दोपहर में उन्होंने खाना नहीं खाया तो शाम को मैंने छोले भटूरे बनाए थे, हम सब ने मिलकर वो खाए और काफ़ी गप्पे शप्पे मारी और इन्जॉय किया। बस ये खाना वाना निपटने के बाद हम लग गए थे अपने काम में क्योंकि भाभी का एक सूट है ये में बैन वाला जो नेक था तो काफ़ी पहनने से ना खिंचाव हो रहा था, मतलब कंफर्टेबल नहीं था। रेडीमेड सूट था ये, तो इसका गला उसको चेंज करवाना था। ये बैन लगा हुआ था इस पर, तो इसको हमने उधेड़ लिया था सारे गले को, साथ में स्लीव्स वगैरह भी सब हटा दी थी और दोबारा से ना इसको एक सिंपल गोल गला बनाएंगे क्योंकि काफ़ी हैवी सूट है, आगे पूरे में वर्क हो रहा है। तो एक गोल गला इसका रेडी करेंगे ताकि पहनने में कंफर्टेबल रहे। और बस वही मैं करती रही और हम गप्पे मारते रहे। और ये आज इसलिए मैंडेटरी था करना क्योंकि भाभी को कल वापस अपने पीहर जाना था। एक्चुअली वो पीहर के लिए ही आई थी। तो बस इस तरह से काम करते रहे और गप्पे लगाते रहे। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। कैसा लगा आपको मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ओके, टाटा, बाय एंड हैव अ नाइस डे।